नमस्कार, लीना ज़ीज़ी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चावल, साबूदाने, सूजी वगैरह के पापड़ आपने चाहे बनाए हो या ना बनाए हो, पर खाए ज़रूर होंगे और अपनी मम्मी, नानी या दादी को पापड़ बनाते हुए भी ज़रूर देखा होगा। और ये भी सोचा होगा कि पापड़ बनाना बहुत मेहनत का काम है, वो ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मैं पापड़ बनाने जा रही हूँ वो तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा। मैंने 1 कप सूजी ली है, ये बारीक सूजी है। क्योंकि सूजी चाहे कोई भी हो, हमें इसे मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर ही बनाना है। एक बात का और ध्यान रखिए, आप जिस कप या कटोरी से सूजी को मेज़र कर रहे हैं, पानी भी उसी से मेज़र करें। इसके लिए आप अपने घर में जो कटोरियाँ हैं उनमें से कोई भी कटोरी ले सकते हैं। 1 कप सूजी है तो 2 चम्मच मैदा ले लीजिए। ये ऑप्शनल है, आप न लेना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी कि मैदा आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे एक तो पापड़ का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और दूसरा पापड़ का कलर भी काफ़ी सफ़ेद रहता है। अब इसको मिक्सी में चलाकर बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बारीक पाउडर बन गया है। अब 1 कप सूजी है तो इसका दुगना पानी ले लीजिए, लेकिन ये पानी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैंने अभी 1 कप पानी लिया है, इसमें से थोड़ा पानी मैं अभी डाल देती हूँ और अब इसे मिक्सी में चला लेंगे। कम पानी के साथ सूजी बहुत अच्छी तरह से पिस जाती है, लेकिन ज़्यादा ही कम पानी हुआ तो उसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है। तो मिक्सी को 1-2 राउंड चला कर देखें, अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी और डालें। ये देखिए 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैंने पीस लिया है और अब ये महीन पेस्ट बन गया है। अगर आपको लगे कि इसमें गुठलियाँ रह गई है तो इसे छलनी से छान सकते हैं। अब मैं एक बड़े बर्तन में इसे शिफ्ट कर लेती हूँ। मिक्सी के जार में काफ़ी सारा पेस्ट चिपका हुआ है, तो इसमें थोड़ा पानी डालकर चला लेंगे और इसे भी घोल में मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप पानी ख़त्म हो गया है, दूसरा 1 कप भरकर पानी मैं और ले लेती हूँ। अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और घोल को पतला कर लेंगे। ध्यान रखें, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी कभी ना डालें। ये देखिए इस तरह का घोल आपको बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। जब हम इसे प्लेट में डालें तो ये पूरी प्लेट में स्प्रेड हो जाना चाहिए। चेक करने के लिए आप इस तरह से ऊपर से गिरा कर देख लें या एक प्लेट में फैलाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये गाढ़ा इतना होना चाहिए कि इसमें चम्मच घुमाकर निकालें तो चम्मच पूरी तरह से क्लीन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर घोल की एक लेयर लगी होनी चाहिए और जब हम उंगली से इस तरह से लाइन खींचे तो वो लाइन वैसी ही रहनी चाहिए। तो हमारा ये घोल पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट है। आप 1-2 बार पापड़ बनाएंगे, उसी से आपको अंदाज हो जाएगा कि घोल कैसा रखना है, बल्कि 1-2 पापड़ बनाकर ही ये अंदाज आपको बैठ जाएगा। पहली बार बनाएं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाएं और उसके बाद चाहे जितने पापड़ बनाएं, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे इसे बनाने से। इस तैयार घोल को 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। सूजी थोड़ा फूलेगी, अगर घोल गाढ़ा हो गया तो हम बाद में थोड़ा और पानी मिलाएंगे। जब तक ये रेस्ट कर रही है तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। पापड़ को स्टीम करने के लिए हमें स्टीमर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास ये इस तरह का स्टीमर है और इसके साथ में ये प्लेट्स है। इसके अंदर पानी डालकर ये जाली रखकर हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और पापड़ बनाने के लिए टिफ़िन के ढक्कन लिए हैं। जो हॉट केस होते हैं ना, उसमें इस तरह की प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स मैंने ली है। 4 छोटी और 4 बड़ी प्लेट्स हैं मेरे पास। और इसके अलावा ये कुकीज़ के मोल्ड है, इसमें छोटी छोटी साइज़ के बड़े ही अच्छे पापड़ बनते हैं। इस बड़ी प्लेट में भी मैं पापड़ बनाती हूँ। इतने बड़े पापड़ का मैं क्या करूँगी ये आपको एंड में बताऊँगी। इन सब के अलावा एक तरीका और है जो सबसे ज़्यादा इजी है और क्विक भी। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में ना छोड़ें। आपके पास स्टीमर ना हो तो कोई बड़े साइज़ की कढ़ाई या भगोना ले लीजिए और उसमें पानी डालकर जाली रख दीजिए और उसके ऊपर बड़ी प्लेट रखकर जो घोल वाली छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो रख दीजिए और उसको ढककर स्टीम कर लीजिए। इस तरीके से भी पापड़ बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे।
और आपके पास इस तरह के ढक्कन ना भी हो तो घर में जो भी छोटे साइज़ की प्लेट्स होती है आप उसे यूज़ करके भी पापड़ बना सकते हैं। तो स्टीमर में 2 ग्लास पानी डालकर मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। आपको अगर आलू, अरबी या शकरकंदी बॉईल करना हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। जब तक पापड़ बनेंगे वो बॉईल हो जाएंगे और आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब ये 2 बड़े बोल में पानी भरकर रख लेते हैं, जिनका उपयोग हमें बाद में करना है। ये हमारा जो घोल है उसे चेक कर लेते हैं। देखिए घोल थोड़ा गाढ़ा होकर परफेक्ट हो गया है। जो 2 कप पानी लिया था उसमें से इतना पानी बच गया है, यानी करीब 1.25 कप पानी लगा है। ये बहुत कुछ सूजी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कभी कम पानी में घोल अच्छा बन जाता है और कभी पानी ज़्यादा भी लगता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये पतला घोल है, पापड़ के सूखने पर पानी उड़ जाता है और केवल सूजी बचती है, तो इस बात को माइंड में रखकर ही नमक डालना है। घोल के अनुसार न डालें, क्योंकि एक बार अगर नमक कम हुआ तो ऊपर से स्प्रिंकल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो पापड़ खराब लगेंगे। और ये है चिली फ्लेक्स, इससे पापड़ काफ़ी सुंदर दिखते हैं। मैं ये सारे डाल रही हूँ। पापड़ में इसका ज़्यादा तीखापन महसूस नहीं होता है, तो आप चाहे तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और करी पत्ते डाल रही हूँ। इसकी पत्तियों को बारीक बारीक काट कर डालेंगे। इसके अलावा आप चाहे तो हरा धनिया, काली मिर्च, अजवाइन या और भी कुछ जो आपको पापड़ में अच्छा लगे डालकर बना सकते हैं। अब इस घोल को प्लेट में डालकर स्टीम करना शुरू करते हैं। पहले मैं छोटी प्लेट्स ले रही हूँ। देखिए एक तो इस पापड़ में पापड़ खार या सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं है, और दूसरा इसमें प्लेट्स को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऑयल भी बिल्कुल नहीं है। 1 चम्मच घोल प्लेट में डालकर पूरी प्लेट में फैला देंगे। ज़्यादा घोल की ज़रूरत ही नहीं है। 1 चम्मच घोल से 1 पापड़ तैयार होगा, तो सोचिए इतने घोल से कितने सारे पापड़ तैयार हो जाएंगे। अब इन प्लेट्स को स्टीम करेंगे। स्टीमर पहले ही गैस पर चढ़ा दिया है, पानी उबल रहा है और अच्छी खासी स्टीम बन गई है। गैस को कम कर दे ताकि प्लेट्स रखते वक्त हाथ ना जले। प्लेट्स को रख दिया है, गैस को अब तेज कर देंगे और 25 से 30 सेकंड स्टीम होने देंगे। 1-2 बार आप टाइम देखकर करें, फिर तो आपको अंदाज हो जाएगा और टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे भाप बन रही है और प्लेट में जो सूजी का घोल डालकर हमने रखा है उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पकने पर पापड़ का कलर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और अगर वाइट स्पॉट दिखता है तो आप 2-4 सेकंड और रख सकते हैं। देखिए ये पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक एक करके इनको स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे और जो बोल में पानी भरकर रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने प्लेट को पानी के अंदर डाल दिया है। अब एक चाकू या चम्मच लेकर उसकी नोक से पापड़ को एक तरफ से उठाना शुरू करेंगे, और अब देखिए पानी में डालकर इसे बड़े आराम से निकाला जा सकता है। देखिए कहीं न टूट रहा है न चिपक रहा है। अगर थोड़ा भी मुश्किल आए तो आप इसे पानी में फिर से डिप कर दीजिए और ये बड़ी आसानी से पापड़ निकल आते हैं। निकलने के बाद ये कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मेरी उंगलियां भी पीछे नज़र आ रही हैं। बहुत ही पतले और बढ़िया पापड़ बने हैं। अब इसे ज़्यादा देर पानी में ना रखें, नहीं तो टूटने लगेंगे। बस इसे अब प्लास्टिक शीट पर सूखने के लिए डाल देते हैं। प्लास्टिक शीट आप पहले से तैयार रखें और उसके ऊपर डालते जाएं। इसी तरह से एक एक करके हम सारे पापड़ निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो में बताने के लिए सिलिकॉन शीट पर पापड़ डाल रही हूँ और बाद में बड़ी प्लास्टिक शीट पर डाल दूँगी, लेकिन आप उसी शीट पर डायरेक्ट डालें जिस पर पापड़ सुखाने हैं, क्योंकि एक बार शीट पर डालने के बाद पापड़ सूखने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो दोबारा उठाने पर ये टूट सकते हैं। अब देखिए उन खाली प्लेट्स को मैंने दोबारा घोल डालकर स्टीम होने के लिए रख दिया है, और जब तक वो स्टीम हो रही है तब तक मैं बड़े साइज़ की प्लेट्स में घोल डालकर तैयार कर लेती हूँ। ये प्लेट्स थोड़े बड़े साइज़ की है, तो मैं इसमें 2 चम्मच घोल डाल रही हूँ। जब तक ये प्लेट्स भरकर तैयार होगी, स्टीमर वाली प्लेट भी तैयार हो चुकी होगी, तो मैं उनको निकाल कर ये प्लेट्स स्टीमर में रख दूँगी। ये देखिए प्लेट मैंने निकाल ली है। अब इनमें से पापड़ निकाल कर इसमें घोल डालकर तैयार रखूँगी।
इस तरह से बारी बारी करते जाइए। पापड़ इतना जल्दी बनेंगे कि 2 हाथ भी कम पड़ने लगेंगे और ये इतना इजी है कि फटाफट करने के लिए आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। अगर पानी गर्म हो जाए तो आप इस पानी को चेंज करके दूसरा वाला बोल जो है वो पानी ले सकते हैं। अब मैं कुकीज़ के मोल्ड में पापड़ बना रही हूँ। इस मोल्ड का साइज़ इतना छोटा है इसलिए इसमें घोल भी 1 चम्मच से थोड़ा कम ही डालेंगे और इसमें से इतने सुंदर छोटे छोटे पापड़ निकल कर आएंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने 2 साल के प्यारे से पोते के लिए ऐसे ही छोटे छोटे पापड़ बनाए थे जिन्हें उसने बहुत ही खुश होकर खाए। एक्चुअली वो उड़द के पापड़ का बहुत शौकीन है। उड़द के पापड़ बिना पापड़ खार के तो बनते नहीं हैं और जब हम पापड़ को रोस्ट करते हैं या डीप फ्राई करते हैं तो हीट के साथ रिएक्ट करके पापड़ खार बहुत ही हार्मफुल हो जाता है जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। अब उड़द के पापड़ की जगह हम उसे ये पापड़ देते हैं और वो बहुत खुश होकर खाता है। आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसके लिए ये सूजी के पापड़ ज़रूर बनाएं। आप देख रहे हैं ये बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। इन्हें पानी में ज़्यादा देर ना छोड़े, फटाफट सूखने के लिए प्लास्टिक शीट पर डाल दें। अब स्टीमर के अंदर से मैंने ये जाली निकाल ली है और ये जो दूसरी बड़ी प्लेट है उसमें डालकर पापड़ बनाएंगे। ये प्लेट बड़ी है इसलिए इसमें करीब 5 चम्मच घोल डालूंगी मैं ताकि पूरी प्लेट पर अच्छे से घोल स्प्रेड हो जाए। 5 चम्मच घोल में पूरी प्लेट अच्छी तरह से कवर हो गई है और जो लेयर जमी है वो ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है। तो इसको मैं स्टीमर में रख देती हूँ। और अब प्लेट बड़ी है तो उसके लिए पानी भी हमें बड़े बर्तन में ही लेना होगा। तो ये मैंने बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और प्लेट भी निकाल ली है। पापड़ को निकाल कर मैं सिलिकॉन शीट पर डाल देती हूँ। मेरे पास ये कटर है, इससे मैं इसके ऊपर कट्स लगा दूँगी। आपके पास कटर ना हो तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। सूखने पर ये लंबी लंबी पट्टियाँ अलग अलग हो जाएंगी और आपके पास एक नई तरह के पापड़ तैयार हो जाएंगे। अब हम एक और तरीके से पापड़ बनाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इजी है। सबसे पहले ये बिना छेद वाली प्लेट स्टीमर में रख देंगे और उसके ऊपर कांच की चूड़ियों को रख देंगे। चूड़ियाँ कांच की ही लें और इसको अच्छी तरह से साबुन से धो लें और ये श्योर कर लें कि इसका कलर पक्का हो। एक बात और, अगर स्टीमर ठंडा हो तो गैस ऑन करके स्लो कर दे और गर्म हो तो गैस को बंद कर दे। इससे होगा ये कि प्लेट हल्की गर्म रहेगी तो जो घोल हम डालेंगे वो चूड़ी से बाहर नहीं निकलेगा और ज़्यादा गर्म नहीं होने से पकेगा भी नहीं, तो स्प्रेड अच्छे से हो जाएगा। चूड़ियों का साइज जो हमने छोटी प्लेट में पापड़ बनाए उनसे भी छोटा है तो मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम घोल डाल रही हूँ इसमें। प्लेट में थोड़ी सी ढलान है तो मैं ऊपर की तरफ घोल डाल रही हूँ तो नीचे की तरफ वो अपने आप स्प्रेड हो रहा है और अगर अपने आप स्प्रेड नहीं होता है तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा उसको फैला दे। अब गैस को फुल करके ढक्कन लगा देंगे। 25 सेकंड हो गए हैं। ये पापड़ भी तैयार है। इनको भी स्टीमर से निकालकर पानी में डाल देंगे। ये देखा आपने पापड़ कितना इजीली निकल रहे हैं। तो है ना ये सबसे आसान तरीका पापड़ बनाने का। सारे पापड़ मैंने फैन के नीचे टेबल पर फैला दिए हैं। अभी शाम हुई है, मैं 2 घंटे में इनको पलट दूंगी और जब तक डिनर निपटेगा तब तक ये समेटने लायक भी हो जाएंगे। ये देखिए छोटे साइज़ की प्लेट से बनाए वो पापड़ है, ये बड़े साइज़ की प्लेट से बनाए वो है और ये है जो मैंने छोटे छोटे मफ़िन के मोल्ड से बनाए हैं। ये वाले चूड़ियों से बनाए हैं और ये है जिनकी मैंने लंबी कतरन बनाई है। पापड़ समेटकर एक बड़े बर्तन में ले लिए हैं। इनको एक पतले कपड़े से ढककर रात भर फैन के नीचे रखेंगे और कल धूप में सुखा लेंगे। वैसे तो 4-5 घंटे की धूप में ही ये पापड़ अच्छी तरह से सूख गए थे, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें 2 दिन धूप में सुखाया है और अब ये तलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इन्हें तलकर भी देख लेते हैं। कितने बढ़िया सफ़ेद और कुरकुरे पापड़ बने हैं। न बेलने का झंझट और न धूप में बैठकर सुखाने का झंझट।
तो आप ये पापड़ ज़रूर ट्राई करें और कैसे बने कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।